जय हिंद। हम लोग कल के वीडियो में जान चुके थे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण में अल्प प्राण कौन होता है, महाप्राण कौन होता है, अघोष कौन होता है और सघोष क्या होता है। यहाँ पर बताए थे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण में पहले, तीसरे तथा पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है, यानी कि बताए थे कि जो जोड़ा में नहीं होता है वो अल्प प्राण होता है और जो जोड़ा में होता है वो महाप्राण होता है। ये बताए थे कि प्रत्येक वर्ग के पहले दो वर्णों को अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी कि पहले तथा दूसरे वर्णों को क्या कहेंगे, अघोष व्यंजन वर्ण कहेंगे। बाकी तीन पिछले वर्णों को सघोष या घोष व्यंजन वर्ण कहेंगे, जिससे तीसरा, चौथा और पांचवा वाला वर्ण। अब हम जानेंगे कि यहाँ पर य, र, ल, व जिसको जिसको अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। पिछले वीडियो में ये भी हम जान चुके हैं कि य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण को इसमें से अल्प प्राण कहा जाता है या महाप्राण कहा जाता है। तो हम जानेंगे, देखिए इसमें लिखने में सबसे पहले क्या लिखे हैं, अल्प प्राण पहले लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर य, र, ल, व का नाम हम अल्प प्राण दे देते हैं, अल्प प्राण। यहाँ पर य, र, ल, व अंतस्थ जो व्यंजन वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। देखिए अ से अंतस्थ व्यंजन वर्ण और अ से अल्प प्राण व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण में जितने भी वर्ण आते हैं सभी अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर तालाब स, मूर्धन स, दंश तथा ह को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो ऊष्म व्यंजन वर्ण जो होते हैं ये महाप्राण हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण। देखिए इसमें अल्प प्राण में चार गो य, र, ल, व ये अल्प प्राण, तालाब स, मूर्धन स, दंश और ह जो है वो महाप्राण है। यानी कि इधर से चार गो अल्प प्राण और चार गो महाप्राण। कह सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है और ऊष्म व्यंजन वर्णों को महाप्राण कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अ से अंतस्थ व्यंजन वर्ण और अ से अल्प प्राण, अ से अ को मैच करा देना है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। अब इधर से हम जानते हैं, ये तो हम जान गए कि अल्प प्राण ये हो गया, महाप्राण ये हो गया। अब जानेंगे कि इन दोनों में से अघोष कौन है और सघोष कौन है। देखिए नोट में यहाँ पर देखिएगा, जितने भी स्वर वर्ण हैं, हमने बताया था कि अ से लेकर अ तक के वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। तो ये सभी स्वर वर्ण सघोष कहलाते हैं, ये सभी सघोष स्वर वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर अ से लेकर अ तक जितने भी स्वर वर्ण है वो क्या है, अघोष है कि सघोष है, तो सघोष है। स से स्वर वर्ण और स से सघोष स्वर वर्ण, नोट में ये चीज याद रखिएगा। वो तालाब स हो, मूर्धन स चाहे दंती स, वो कौन होगा, अघोष व्यंजन वर्ण यहाँ पर हो जाता है। यहाँ क्या होता है, सघोष व्यंजन वर्ण। य, र, ल, व तथा ह क्या हो जाता है, सघोष व्यंजन वर्ण होता है। और यहाँ पर तालाब स, मूर्धन स, दंश ये तीनों अघोष व्यंजन वर्ण हो जाता है। देखिए ना,